नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 6 मुलजिमीन को क्लीन चिट दे दी है, जबकि पुरोहित समेत तमाम मुलजिमीन पर से मकोका हटा दिया गया है। एनआईए के इस इंकशाफ के बाद मालेगांव की आवाम में नाराजगी देखी जा रही है, जबकि इस धमाके के मुतासरीन ने असल मुलजिमीन को जल्द अज जल्द सजा देने का मुतालबा किया है। बेकसूर है तो असली मुजरिम कौन है, उनको गिरफ्तार करो, या तो फिर वो ये मुजरिम है तो इनको करे क्यों छोड़ रहे हैं। फरीन शेख लियाकत यहाँ टिकिया लेने आई थी। टिकिया लेने के टाइम पे धमाका हुआ, उसमें बच्ची शहीद हो गई। और जो हुकूमत इन लोग को छोड़ना चाहती है ये गलत है, उनको सजा मिलनी चाहिए, गुनहगार हैं वो। और अब जरा बात कर लें महाराष्ट्र में मौसम के कहर की। जी हां, अकोला शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों में लू लगने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक लाश शहर के पुराने बस स्टैंड के पाई गई, वहीं दूसरी लाश सरकारी अस्पताल के पीछे से बरामद की गई। ज़राए के मुताबिक ये दोनों अमवात लू लगने से हुई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में अकोला और उसके अतराफ का टेम्परेचर 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से फिलिस्तीन की आज़ादी और वहाँ के मजलूमीन के हक़ में मुल्क गीर सतह पर दस्तखती मुहिम का एहतमाम किया जा रहा है। और इस सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के सामने दस्तखती मुहिम का एहतमाम किया गया। जमात के जिम्मेदारान का कहना है कि वो इस मुहिम के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा को मसला फ़िलिस्तीन की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं और वहाँ हो रहे जुल्म व सितम को ख़त्म करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इसराइल पर दबाव बनाने की भी मांग की गई है। पूरे नांदेड़ में मस्जिदों में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए एक दस्तखती मुहिम ली गई और ये दस्तखत के ज़रिए ये पूरे कागजात मेमोरेंडम और कलेक्टर साहब के ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अक़वाम मुत्तहिदा को जो है भेजने वाले हैं। और इसका मकसद जमात इस्लामी ने ये बताया है कि इसके ज़रिए से अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो फ़लस्तीन की जो आज़ादी है उस सिलसिले में मदद करे और फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाए और वहाँ पर इंसाफ हो और वहाँ के जो मजलूम लोग हैं उनको जो है इंसाफ मिले। नासिक की बात करेंगे, जहाँ एक बार फिर शहर में मोटरसाइकिल जलाने का मामला सामने आया। दरअसल सिडको इलाके में नील निम्नित अपार्टमेंट में पार्क की गई 6 गाड़ियों को किसी नामालूम अफराद ने नजर आतिश कर दिया। बताया जा रहा है कि बदला लेने की गर्ज से इन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इसी के साथ बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खाम नदी की तौसी का काम जारी है। तौसी प्रोजेक्ट के तहत नदी में बने घरों पर जेसीबी बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब तक 60 से ज्यादा मकानात को मुनहदिम कर दिया गया है और बेघर हुए अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। खास रिपोर्ट। बारिश से पहले खाम नदी में बसे अफराद को तुग़यानी से बचाने के लिए औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जंगी पैमाने पर घरों को मुनहदिम करना शुरू किया है। अब तक जहांगीर कॉलोनी, एकता नगर और हरसोल के करीब के तकरीबन 60 मकानात को मुनहदिम कर दिया गया है। इस बीच MIM ने मुतासिरीन को यकीन दिलाया कि निबाज आबाद करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही गैर कानूनी मकानात की तामीर पर कॉरपोरेशन हुक्काम की खामोशी पर भी सवाल उठाया। महानगर पालिका प्रशासन को ये बात बताई थी कि जितनी कोशिश हो सके कम से कम एरिया लिया जाए, जहाँ पर ओपन स्पेसेस है वो ओपन स्पेसेस को इसमें इंक्लूड किया जाए और जहाँ पर घर बने हुए हैं, कोई स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं ये सब गरीब लोग, मजदूर लोग हैं। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि निदामी कार्रवाई के दौरान इन्हें सामान निकालने की भी मोहलत नहीं दी गई। कुछ लोगों ने अपने मकानात के दस्तावेज भी दिखाए। इनका कहना है कि वो कॉरपोरेशन का टैक्स अदा करते हैं, इनके पास PR कार्ड वगैरह सब कुछ है, फिर इनके मकानात गैर कानूनी कैसे हो गए। घर जो तोड़े तो मार्किंग करने को 100 फीट छोड़ के नहीं, वहाँ से मेरा घर बचा। अगर पहले गिन लेते तो मेरा रूम टूट रहा नहीं था, एक रूम था और सामान भी पूरा दब गया मेरा।
टीना निकाल रहा, मैं देख आधा घंटा टाइम दो, उधर नहीं टाइम नहीं बोलिए, पूरा टीना वो छुरा कर दिए। जिनके पूरे घर टूट रहे हैं उनको क्या कुछ रिहैबिलिटेशन? हाँ करना चाहिए, करेंगे, कोशिश करेंगे, महानगर पालिका निर्णय लेगी उसमें। कॉरपोरेशन की इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। अब इन्हें सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसे में इन्हें ये सवाल परेशान कर रहा है कि अब करे तो क्या करें। ईटीवी न्यूज़, औरंगाबाद। महाराष्ट्र का पहला उर्दू घर नांदेड़ में तामीर किया जा रहा है। 80 करोड़ से ज़ायद की रकम से तामीर हो रहे उर्दू घर का काम अब अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। नांदेड़ में तकरीबन 1 साल कबल उर्दू घर के तामीरी काम का बाज़ाब्ता आगाज हुआ और इन दिनों उर्दू घर की तामीर का काम अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। उर्दू घर के तामीरी कामों का जायजा लेने के लिए कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर शफी अहमद कुरैशी और साबिका डिप्टी मेयर आनंद चौहान ने उर्दू घर का दौरा किया। उर्दू घर के तामीरी कामों का जायजा लेने पहुंचे शफी कुरैशी ने तामीरी काम के सिलसिले में कुछ इस अंदाज में मालूमात दी। नांदेड़ को ये एजाज़ हासिल है कि पूरे महाराष्ट्र में उर्दू घर सब में पहले तामीर हुआ। खुदा के फजल से ये 70% इसका काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी काम जो है वो इंशाअल्लाह दिसंबर तक वो पूरा मुकम्मल हो जाएगा। उर्दू घर में तमाम तर सहूलियात से आरास्ता ऑडिटोरियम के अलावा एक लाइब्रेरी, प्रोजेक्टर रूम, स्टडी रूम और मेहमान खाना वगैरह के खास इंतजाम किए गए हैं। उर्दू घर में न सिर्फ उर्दू की अदबी और सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे बल्कि यहाँ आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए हज तरबियती कैंप का भी एहतमाम खास तौर पर किया गया है। उर्दू घर का मकसद जो है उर्दू की फ़रोग़ के लिए तामीर करना इसका अहम मकसद है। इसमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल रखा गया है जिसमें मुख्तलिफ़ मुशायरे, तहज़ीबी प्रोग्राम, कल्चरल ड्रामे और तकारीर के मुकाबले वगैरह हमारे जितने भी उर्दू के सकाफ़ती प्रोग्राम हैं वो यहाँ पर मुनक़द होंगे। और साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि ज़िले के तमाम आज़मीन को रवानगी से क़ब्ल यहाँ पर हज जिस तरह हज हाउस में जिस तरह रुकाया जाता है उसी तरह यहाँ पर भी उनके रिहाइश का नज़्म किया जाए। उर्दू घर की तामीर के लिए रियासती हुकूमत की वजारत बराए अक़लियती बहबूद की जानिब से जुमला 8 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया। अब तक 5 करोड़ से ज़ायद का काम मुकम्मल हो चुका है और दिसंबर 2016 तक बकिया काम भी मुकम्मल होने की उम्मीद है। नांदेड़ में तामीर हो रहा ये उर्दू घर रियासत महाराष्ट्र का पहला उर्दू घर होने का एजाज भी हासिल करेगा। ईटीवी न्यूज़, नांदेड़। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि 8 करोड़ से ज़ायद की रकम से बनने वाले इस उर्दू घर से नांदेड़ के उर्दूदार तबके में खुशी की लहर देखी जा रही है। उन्हें काफ़ी उम्मीदें भी हैं। बढ़ते आगे, नांदेड़ के ही मुस्लिम अक्सरती इलाकों में पाए जाने वाले ट्रैफिक मसाइल का मुस्तकिल तौर पर हल निकालने के लिए मिली व समाजी तंजीमें सरगर्म हो गई हैं। ट्रैफिक मसाइल की वजह से आए दिन हादसात रोनमा होते रहते हैं जिनमें अब तक कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन की पहल पर ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए पुलिस इंतजामिया के साथ मिली व समाजी तंजीमों की मुश्तरका मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दगलूर नाका इलाके के ट्रैफिक मसाइल के असबाब और उसके इलाज के बारे में तफसीली गुफ्तगू की गई। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। एक बार फिर गरमाया सिद्धारमैया की कीमती घड़ी का मामला। टीजे इब्राहिम नामी शख्स ने एसीबी में दर्ज करवाई शिकायत। अक़लियतों में तालीम को फरोग़ देने के लिए बेंगलुरु के ऑक्सब्रिज कॉलेज की पहल। MBA और फार्मेसी कोर्सेज में दिए जाएंगे मुफ्त दाखिले। और बांग्लादेश में मौलाना मुतीउर रहमान निजामी को फांसी दिए जाने की सख्त मजम्मत। जमात इस्लामी हिंद रायचूर ने बांग्लादेश हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना।
टीजे इब्राहिम नामी एक शख्स ने एंटी करप्शन ब्यूरो में सिद्धारमैया के खिलाफ कीमती घड़ी मामले पर ताज़ा शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत गुजार के मुताबिक सिद्धारमैया को कीमती घड़ी पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बतौर तोहफा दी थी। इसके बदले सिद्धारमैया ने वज़ीर आला की कुर्सी संभालने के पहले ही दिन इंजीनियर का बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में ट्रांसफर कर दिया, जबकि सिद्धारमैया के मुताबिक ये घड़ी उनके एक दोस्त ने उन्हें गिफ्ट दी थी। अपोजिशन के हंगामा आरइयों के बीच वज़ीर आला ने असेंबली में स्पीकर को अपनी घड़ी देते हुए इसे सरकारी खजाने में जमा करने की दरख्वास्त की थी। बेंगलुरु के ऑक्सब्रिज कॉलेज ने अक़लियती तलबा के लिए मुफ्त एडमिशन्स का ऐलान कर दिया है। इस कॉलेज में तलबा MBA, B फार्मेसी, M फार्मेसी और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज में अक़लियती तलबा मुफ्त दाखिला ले सकते हैं। तालीम को फ़रोग़ देने के मकसद से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्स्ट क्लास पास होने वाले अक़लियती तलबा को मुफ्त में एडमिशन देने का भी फैसला किया है। फ़रोग़ के लिए हमारे इदारे ने कुछ फैसले किए हैं जिससे हम माइनॉरिटीज़ को फ्री एजुकेशन दे देंगे, जिसमें हायर एजुकेशन जैसे कोर्सेज B फार्मेसी, M फार्मेसी, फार्म डी जैसे कोर्सेज जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हम फ्री दे देंगे। मतलब है उनको कोई डोनेशन नहीं देना पड़ेगा, उनको कोई एडमिशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना। जो भी गवर्नमेंट फ़ीस है वो स्कॉलरशिप के ज़रिए हम खुद कलेक्ट कर लेंगे गवर्नमेंट से, या वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। जमात इस्लामी हिंद की शाख रायचूर के जिम्मेदारों ने बांग्लादेश में मौलाना मुतीउर रहमान को फांसी दी जाने के मामले की सख्त मजम्मत की। अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद शमीम हैदर ने मौलाना मुतीउर रहमान निज़ामी की फांसी को एक मनसूबाबंद कत्ल करार दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हुकूमत अपने ही मुल्क की दीनी और सियासी शख्सियात को नाम नेहाद ट्राइब्यूनल के फैसलों के तहत मौत की सजाएं दे रही है, जिससे मिली मुफादात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। बांग्लादेश ने मौलाना मुतीउर रहमान निज़ामी साहब के सिलसिले में जो इक़दाम किया है वो सरासर जुल्म है, और इस तरह के फैसलों को हम जुल्म और नाइंसाफ़ी समझते हैं। और मौलाना मुतीउर रहमान निज़ामी साहब एक ज़िम्मेदार फ़र्द थे, और सियासी तौर पर मौजूदा हुकूमत और जमात इस्लामी को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस तरह से अपने सियासी मुखालिफिन को ये इस तरह से जो है सज़ा देना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। सड़क हादसात की बढ़ती हुई शरह के बाद भटकल के पुरानी स्पोर्ट्स क्लब लब्बैक नवायत एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम अवामी बेदारी के लिए रोड सेफ्टी रैली का एहतमाम किया गया। इसमें इलाके के संजीदा नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक नौउम्र बच्चों के हाथों में गाड़ियां देना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल वगैरह के इस्तेमाल से ये हादसात होते हैं, लिहाजा अवामी बेदारी के लिए ये रैली मुनक़िद की गई है। भटकल में एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी कल ही के दिन तकरीबन 6 एक्सीडेंट का अभी हमको जहाँ तक इल्म है 6 एक्सीडेंट कल ही के दिन हुए हैं। हम लोगों के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर बेदारी लाना चाहते थे कि इस सिलसिले में कि कानून जो बताया है हमको कि फास्ट नहीं चलाना है, जो स्पीड मुकर्रर की है वो स्पीड के मुतालिक। यकीनन इसमें वालिदैन की जिम्मेदारी है, लेकिन आज के दौर में माँ बाप से ज़्यादा बच्चे अपने दोस्त को करीब कर रहे हैं, लिहाजा अवामी तौर पर एक बेदारी लाने की ज़रूरत थी। हुबली और बेलगाम से दहशतगर्दी के मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किए गए नौजवानों के मुकदमात की जमीयतुल उलमा हिंद पैरवी कर रही है, और इसके नतीजे में अब तक कई नौजवानों के मुकदमात में उसे कामयाबी भी मिली है। जमीयतुल उलमा हिंद जिला धारवाड़ और हुबली के सदर मौलाना अहमद सिराज उमरी कासमी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों को अमली शक में दावत पेश करने की बेहद ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा निसाब तालीम को ऐसे मवाद से भी पाक करना ज़रूरी है जिससे नस्लों को ख़राब किया जा रहा है। कि यहाँ पे हुबली के जो लड़के पकड़े गए थे तो उनके सिलसिले में बेंगलोर के जो है वो इसमत पाशा जो है वो हमारा केस लड़ रहे हैं,
اور جمعیت جو ہے جمعیت کی جانب سے ہی، بلکہ اس کے پہلے تو بہت سی دوسری جماعتیں بھی آئی تھی ساتھ میں، لیکن ابھی اس وقت جمعیت کے علاوہ کوئی ان کا کیس نہیں لڑ رہا ہے، اور اس میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ گواہیاں گزر چکی ہیں، اور اس میں سے 2 لڑکے جو ہے نا، ایک کا تو پکا ہے کہ بری ہو چکا ہے اور ایک لڑکا ضمانت پر ہے. اور اسی طرح بیلگام کا بھی معاملہ جو آیا تھا، جس کا ہبلی میں ہی ان کا کیس چل رہا تھا، اس کو بھی جمعیت جو ہے ڈیل کر رہی تھی، اور الحمدللہ وہ لوگ بھی جو ہے اکثر اس میں کیا ہو گئے، بری ہو گئے، کسی کو سزا نہیں. بنگلورو میں دارالعلوم سبیل الرشاد کا 56واں جلسہ دستار بندی منعقد کیا گیا. مدرسے کے محتمم اور کرناٹک کے امیر شریعت مفتی اشرف علی نے کہا کہ ملت کی رہنمائی اور رہبری کی بڑی ذمہ داری علماء دین پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا علماء کرام اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں. ناظرین، آپ دیکھیے خاص رپورٹ. مجھے اجازت دیں. آداب. بنگلورو میں واقع دارالعلوم سبیل الرشاد نہ صرف کرناٹک بلکہ پورے جنوبی ہند میں دینی تعلیم کا پرچم بلند کیے ہوئے ہے. اس مدرسے سے فارغ رشادی علماء ملک اور بیرونی ممالک میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. مدرسے کی 56ویں جلسے دستار بندی میں موجودہ طلبہ کے علاوہ قدیم طلبہ نے شرکت کی. مدرسے سے حاصل تعلیم اور تربیت کو مثالی قرار دیا. ہم 1963 میں داخلہ لیے تھے اور 71 میں 71 میں ہماری فراغت ہوئی، اور پورا سال جو بھی ہم نے سیکھا یہیں سے سیکھا. یہاں تک کہ کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی ہم نے یہیں سیکھا، اور ہمارے ساتھیوں کو بھی یہیں سے تربیت یافتہ ہم نے پایا. جلسے دستار بندی کے موقع پر مدرسے کے محتمم اور کرناٹک کے امیر شریعت مفتی اشرف علی نے کہا کہ دینی مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت میں سرگرم ہیں. ملت کی صحیح رہنمائی اور رہبری کریں. کرتے ہیں قرآن بھی، حدیث بھی، شریعت کا علم بھی. وہ اپنی زندگی کو اسی کام میں لگانے کی کوشش کریں اور اس علم کو پھیلانے اور قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت کی خدمت انجام دیں، اور اس طرح وہ ملت کی صحیح رہنمائی اور رہبری کا فریضہ انجام دیں گے. ریاست کرناٹک کے اس وقت کے امیر شریعت حضرت مولانا شاہ ابو سعود احمد نے 1960 میں دارالعلوم سبیل الرشاد کی بنیاد رکھی تھی. کرناٹک کے علاوہ تمل ناڈو، کیرلا اور ملک کی شمالی ریاستوں کے طلبہ دینی تعلیم کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں. ETV نیوز، بنگلورو.